सत्संग जी प्रेम से कहना। आज इस यात्रा में जैसे कि सुना, जिसका आरंभ मैनपुरी से और आज जौनपुर में समागम करने का अवसर मिला है, और अभी लगभग एक हफ्ता और आपके इस प्रदेश में रहने का मौका मिल रहा है। आपके दर्शन करने का मौका मिलेगा, सत्संग करने का अवसर मिलेगा, संतों की वाणी श्रवण की हम सबने। मानव को चेतन करने के लिए सच की ओर मानव का ध्यान जा सके, संत भजन भी गा रहे हैं, अपने मन के भाव शब्दों द्वारा भी रख रहे हैं। आज पूछा सवाल गीत के माध्यम से कि काहे मानव तनवा बेकार कहिला, कि मानव का जो तन मिला है क्यों उसको बेकार कर रहा है इंसान। गीत में महापुरुषों ने पूछा, ये आवाज दी कि क्यों बेकार कर रहे हैं। जिस तन की, जिस योनि की इतनी श्रेष्ठता बताई गई है, इतने ऊंचे भाग बताए गए हैं, इस मानव तन में अगर कोई आया है कि बड़े भागों वाली बात है, बड़े भाग मानस तन पावा। इतने ऊंचे भागों से मिलने वाला ये मानव तन, ये मानव जन्म, ये इंसानी जामा, ये इसको बेकार क्यों किया जा रहा है। संत पूछ रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, चेतन कर रहे हैं, और वहां इंसान जो गफलत की नींद में सो रहा है, उसको लग रहा है कि मैं कहां बेकार कर रहा हूं इस तन को। बढ़िया से बढ़िया वस्त्र इस तन के लिए पहनने का प्रयास कर रहा हूं, बड़े से बड़ा घर मैं बना सकूं इस तन के लिए, इसलिए धन कमाने का प्रयास कर रहा हूं। हर तरह के सुख जो ये तन प्राप्त कर सकता है इस जन्म में मैं भोग सकता हूं, उन सभी सुखों को प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, कुछ हासिल भी कर बैठा हूं, तो बेकार कहां। इसलिए वो गफलत की नींद का असर इतना गहरा है कि संतों की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर दिया है इंसान ने। कोई नई आवाज नहीं दी जा रही, कोई नए सवाल नहीं पूछे जा रहे, कोई नई सच्चाई नहीं बताई जा रही। सच्चाई केवल एक, ये अविनाशी, ये निर्गुण निरंकार। सच कहने योग्य अगर कुछ है तो वो ये सिर्फ परमात्मा, क्योंकि युगों युगों से यही एक सच्चाई है। जैसा आज है ये परमात्मा, वैसा ही कल था, वैसा ही कल होगा। जैसा यहां इस वक्त जौनपुर में है ये परमात्मा, वैसा ही हर प्रदेश में, हर देश में, धरा धरा पर, कण कण में हूबहू ऐसा ही है ये परमात्मा। बदल नहीं गया। ये वो सच्चाई नहीं कि हम कहें कि यहां तो आज रात्रि का समय है, पर किसी और देश में जाकर देखेंगे जहां इस वक्त सूरज उग रहा होगा। तो ये सच्चाई नहीं, जो यहां तो है परवाह नहीं। जिस तरह से कहा गया है वो खुदा खुदा नहीं, जो यहां तो है वहां नहीं। सत्य कहने योग्य, सच कहने योग्य अगर कुछ है तो वे अविनाशी दातार प्रभु परमात्मा
और इस परमात्मा की प्राप्ति इस मानस तन में की जा सकती है। मनुष्य का जो तन मिला है, ये जन्म मिला है, इस परमात्मा के दर्शन करके इसको प्राप्त किया जा सकता है। ये अवसर इसलिए मिला है। और अगर ये कार्य जिस इंसान ने पूरा नहीं किया, वही गफलत की नींद में सोता रह गया, वही तन को उजला करने के लिए व्यस्त हो गया। ये गीत भी सुना कि राम जाने आदमी को क्या हुआ, तन का उजला मन का क्यों मैला हुआ। इस जिस्मानी अस्तित्व को संवारने में, सजाने में इंसान अपना मुख्य जो कारण है इस धरा पर आने का भूल गया है। केवल जो एक करने लायक कार्य है वो ही करना भूल गया है। बिल्कुल भी चेता नहीं है इस बात का, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस तरफ कि आए किस लिए थे इस धरा पर। और फिर संत पूछ रहे हैं कि क्यों बेकार कहिला, काहे बेकार कहिला। और वो आगे से कह रहा है कि हमने कहां बेकार किया, तुमसे बढ़िया जीवन जी रहे हैं। पर इंसान ये भूल गया है कि यही एक मौका है जहां दोनों लोग को संवारा जा सकता है। यही एक मौका है जहां दोनों जहान की बाजी जीती जा सकती है। अपनी आत्मा का कल्याण किया जा सकता है इस परमात्मा से मिलवाकर, इस प्रभु की भक्ति कर कर, इसको प्राप्त करके लोक सुखी पर लोक सुहेला किया जा सकता है। इसलिए बड़े भाग से मिलता है ये तन, इसलिए भाग्यशाली कहा गया है इस योनि को, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है इस योनि को कि अपना मूल मकसद, मंजिल मकसूद हासिल कर ली जाए। ये जो श्वासें चल रही हैं, इनकी कीमत तभी डाली जा सकती है, इनको मुबारक तभी कहा जा सकता है जब इन सांसों के चलते चलते इस सच्चाई को प्राप्त कर लिया जाए। इंसान मिथ्या में और सत्य में फर्क कर ले, उसको वो ज्ञान वाली दृष्टि मिल जाए जो दृष्टि फर्क कर सके कि क्या मिथ्या है क्या सत्य है। वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाए और देख सके कि अब तक जिसको सत्य माना है, अब तक जिसको पाने का प्रयास किया है, अब तक जिसके लिए जद्दोजहद की है, अब तक जिसके लिए मैंने क्या क्या नहीं प्रयोजन किए, दिल दुखाए, नुकसान पहुंचाया, अपने पराये को भी फर्क नहीं किया। देखते हैं इंसान माया के लिए कहां कहां किस हद तक गिर जाता है। महाभारत में उस समय से कोई ये आज की बात नहीं कि आज कोई परिवार में झगड़े हैं जायदाद के, जमीन के। जब से इंसान है इस धरा पर अपने मसले साथ लेकर चल रहा है, जब तक सत्य से उसका परिचय नहीं हुआ, जब तक उसको इस परमात्मा का बोध नहीं हुआ। महाभारत का भी समय देखते हैं। अहंकार ने कोशिश की कि सब कुछ मैं ही हासिल कर लूं। साक्षात भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, समझौता करा रहे हैं, फिर भी दुर्योधन कहता है कि सुई बराबर भी जमीन नहीं दी जाएगी। युद्ध होगा जमीन के लिए, जायदाद के लिए, भाइयों में युद्ध हो रहे हैं। तब महाभारत हुई। अब घर घर में महाभारत देखने को मिल जाती है, आए दिन खबरें देखने को मिल जाती हैं कि अपने माँ बाप को भी नुकसान पहुंचाने में हिचक नहीं हुई। ऐसी लालसा,
ऐसा मोह। तो इंसान ये जो दौलत, शोहरत, माया, जो सबका सब मिथ्या है, सबकी सब माया के अनेक रूप, इनको पाने के लिए जो प्रयास में जुट गया है, उसको पता ही नहीं है कि असल में सत्य क्या है, असल में पाने योग्य क्या है। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि क्यों इतना सुंदर जन्म बेकार किया जा रहा है, क्यों गफलत की नींद में सोया जा रहा है, क्यों इस आत्मा का कल्याण नहीं किया जा रहा, क्यों फिर खुद को 84 के चक्रों में डाला जा रहा है। ये सराय जैसा जो एक जन्म मिला है, घर मिला है, हस्ती मिली है, इसको क्यों अपना पक्का मकान समझा जा रहा है। संतों ने यूं भी चेतन किया है कि ये घर नहीं है, ये तो एक सराय है। जैसे सराय कहीं देखते हैं, कहीं सफर पे हो जहां 1 रात 2 रात काटनी हो, उसको सराय कहा जाता है, पक्का मकान नहीं कहा जाता। कहीं देखते हैं रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हो सुबह की तो रात वहां गुजार ली जाती है। कहीं 2 दिन किसी शहर में काम से गए, किसी होटल में, किसी सराय में वो 2-3 रातें काट ली जाती हैं। तो संतों ने तो यही कहा है कि ये तेरा पक्का घर नहीं है, जिसको सजाने में, संवारने में तो अपना जन्म व्यतीत कर रहा है, अपना समय व्यतीत कर रहा है, अपनी इंसानियत को भूल चुका है। दिल में से तेरे नम्रता, प्रेम, सद्भावना, कोमलता, ऐसे भाव ही खत्म हो गए हैं। ये जिस तन को संवारने के लिए, जिस मकान को, इस हस्ती को सजाने के लिए, संवारने के लिए तुझे हैवान तक कह दिया गया है, तू इंसान कर क्या रहा है। यही सवाल युगों युगों से पूछे जा रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि ये सराय है, ये तेरा पक्का घर नहीं है। अपने आत्मा का निज घर प्राप्त कर ले, इसकी जानकारी ले ले, संत की शरण में चले जा। पर इंसान इस सराय को ही सब कुछ समझा बैठा है। कैसा लगे कि कहीं 2 दिन रहना हो, तीसरे दिन अपने घर वापस जाना हो, किसी सराय में 2 रातें गुजारनी हो, और हम उसी को लेकर इतने मगरूर हो जाएं, इतने उसमें व्यस्त हो जाएं, उसको संवारने में, सजाने में, कि इसकी दीवार का रंग मैं कैसा कर दूं, इधर मैं कैसे और सजावट कर दूं, कैसे इस दीवार को मैं तोड़ के कुछ नए तरीके से बना दूं। इस बात का अगर कोई बोझ लेने लग जाए यात्री के, सराय को मैं और कैसा अपने मतलब का बना दूं। किसी काम से उस शहर में रुकना था, पर अपना काम तो करा नहीं, पर उस सराय को ही सजाने में, संवारने में, कि वहां 2 रातें गुजारनी है, उसी में व्यस्त हो गए, अपना काम भूल गए, और तीसरे दिन फिर घर जाना हो। कितनी मूर्खता वाली बात लगती है। 2 दिन के लिए जहां रहना था, सारा समय ही बेकार की बातों में निकाल दिया, जिन बातों का कोई मतलब भी नहीं, फिर मुड़ के आना भी नहीं। कहानी भी हम सबने संगत में सुनी है, कई बार सुनी होगी। ऐसे ही एक राजा के यहां कोई बूढ़ा फकीर उसके दरबार में आने की जिद कर रहा था, और बहुत देर तक उसको रोका गया, पर वो कहा कि नहीं, मैं तो मिलके जाऊंगा, मैं यहां पहले भी आया हूं, तुम्हारे राजा से पहले भी मैं यहां आया हूं, मैं तो मिलके जाऊंगा, उससे मिलना है मुझे। तो वो कहते हैं कि चलो, बहुत जिद कर रहा है, बुलाओ। अब राजा के सामने जाते ही कहता है कि और कैसी चल रही है इस सराय की व्यवस्था, आराम से सो पाते हो। उनका ही हाल पूछने लग गया,
और राजा भी अचंभित हुआ, कहता है कि इस महल को तुम सराय कह रहे हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा, ये कैसी बात कर रहे हो? तो वो फकीर आगे से कहता है कि तुमसे पहले यहाँ कौन रहता था? वो कहते हैं मेरे पिताजी रहते थे, वो राजा थे पहले। कहते वो उनको भी मैं मिला हूं, और उनसे पहले भी जिस राजा की ये राज्य था, जिसको उन्होंने युद्ध में हरा के विजय प्राप्त करके इस राज्य को अपना बनाया था, उनको भी मैं जानता था। उनसे पहले वो रहते थे, उससे पहले उनके पिताजी रहते थे। तो सराय ही तो हुआ, कुछ वर्षों के लिए तुम रहोगे, फिर या तो तुम्हारा बेटा यहाँ रहेगा या कोई और राजा तुम्हें हरा देगा, वो इस जगह पर कब्जा कर लेगा, वो रहेगा। तो घर कहाँ हुआ? जब तुम्हारे को कल कोई यहाँ से निकाल सकता है, हटा सकता है, तो ये तो सराय मात्र हुआ। और यही जीवन है, सांसें चल रही हैं, अगली श्वास का नहीं पता, और इंसान ने सालों के इंतजाम कर रहे हैं। सराय को पक्का घर समझकर इंसान अपना जीवन जी रहा है, और इसलिए चिताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये थोड़ी देर की जिंदगानी है, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया जाए। जो पाने योग्य है उसको पा लिया जाए, जो जानने योग्य है उसको जान लिया जाए। ये प्रभु परमात्मा सिर्फ कहने सुनने की कोई कथा नहीं है, कुछ स्थान तक सीमित नहीं है। मुबारक है कि पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है, मंदिर में जाया जा रहा है, मस्जिद में जाया जा रहा है, बहुत मुबारक है। पर मंदिर में जाने वाले ने मस्जिद में जाने वाले से क्यों नफरत कर ली? क्यों भेदभाव कर लिया? चर्च में जाने वाले से क्यों भेदभाव कर लिया? अपने से दूसरी भाषा बोलने वाले से क्यों फर्क कर लिया इंसान ने? जब सारी सृष्टि को बनाने वाला ये परमात्मा सब अपने धर्म ग्रंथ में, सब अपने धर्म स्थलों पर यही बात बोल रहे हैं कि भगवान सृष्टि का रचनहार है। सब यही कह रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने अपने धर्म स्थलों पर कह रहे हैं। पर अगर इस बात का बोध हो जाए तो इंसान क्यों नहीं ये सवाल पूछ रहा, रोज जो मंदिर में जाकर कह रहा हूं, रोज जो मस्जिद में जाकर कह रहा हूं, रोज जो चर्च में जाकर सुन रहा हूं, कह रहा हूं, वो मेरे जीवन की सच्चाई क्यों नहीं बन पा रहा? रोज कथा सुन रहे हैं, रोज प्रयास कर रहे हैं कि भगवान सबको बनाने वाला है, अल्लाह सबको बनाने वाला है, तो फिर अल्लाह की, भगवान की बनावट में क्यों फर्क कर दिया मैंने? अल्लाह और भगवान में फर्क क्यों कर दिया मैंने? ये एक सत्ता, एक परमात्मा, सबको बनाने वाला, सर्वव्यापक, इसको कैसे बांट लिया इंसान ने? इंसान की अज्ञानता की, इंसान की गफलत की नींद की हद किस सीमा तक पहुंच रही है कि इस असीम निरंकार प्रभु परमात्मा विनाशी सत्ता को मैं चार दीवारों में बंद करने की कोशिश कर रहा हूं, मंदिर मस्जिद में बांटने की कोशिश कर रहा हूं। परमात्मा का बनाया हुआ सूरज सबको बराबर रोशनी दे रहा है। कोई ये फर्क नहीं किया जा रहा कि फलाने धर्म को मानने वाले को ज्यादा धूप मिलती है और फलाने धर्म को मानने वाले को कम धूप मिलती है। फलाने प्रदेश में रहने वाले को धूप का असर कम होगा, गोरे को कम होगा, काले को ज्यादा होगा, ऊंची जात वाले को कम होगा, नीची जात वाले को ज्यादा होगा। ऐसे कोई फर्क नहीं है परमात्मा की रचना में। सबकी एक सांझी बराबर, सब लाभ ले सकते हैं, सब पानी से अपनी प्यास बुझा सकते हैं।
जब परमात्मा की किसी रचना का कोई फर्क नहीं है आपस में, तो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, सर्वोत्तम रचना इंसान, उसने खुद में कैसे फर्क बना लिए, खुद दूरियां बना ली, नफरत के कारण बना लिए, वैर ईर्ष्या के कारण बना लिए, और इस हद तक चला गया कि इंसानियत तो खो ही गई इंसान से, पर हैवान का नाम कमा लिया इंसान ने। इस तरह की दरिद्र हरकतों पर इंसान उतर गया है। दैवीय जो इंसान परमात्मा ने बना के भेजा, वो दैवीय गुणों को छोड़कर दानव बनता जा रहा है, अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण, क्योंकि अपने मकसद को भूल गया है, अपनी सच्चाई को भूल गया है। और बार बार संतों ने, गुरुओं ने, पीरों ने यही एक संदेश दिया है कि जागो, बहुत सो लिए इस गफलत की नींद में, बहुत रह लिए अंधकार में, अज्ञानता में, अब जागा जाए, आंखें खोलकर सत्य को देखो। बहुत मुबारक है कि तुम प्रयास कर रहे हो इस परमात्मा का नाम लेने का, मंदिर में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो, पर ये जो तुम्हें जन्म मिला है, ये जो इंसान बनकर इस धरा पर आए हो, तो ये तो वो अवसर है जहां तुम खुद मंदिर हो सकते हो। ये तो वो अवसर है जहां खुद तीर्थ हो सकते हो, इस परमात्मा की प्राप्ति करके, इसको जानकर इसके साथ एक हुआ जा सकता है, इसकी भक्ति में ऐसे डूबा जा सकता है कि फिर कोई फर्क ना रहे। इसलिए बड़े भाग मानस तन पावा, बार बार कह रहे हैं कि बुलबुले जैसी हस्ती है तेरी, क्यों समय गवा रहा है। शायर ने कहा कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, हबाब बुलबुला ऐसी हस्ती है, कैसे पता भी नहीं चलता एक बुलबुला कैसे उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इंसान की भी बिल्कुल वैसी ही हस्ती है, रात ठीक सोता है, सुबह का पता नहीं, हबाब की सी हस्ती है। फिर किस लिए इतना अहंकार, किस लिए इस प्रकार की जद्दोजहद, जहां ये सराय को ही सजाने में सारा समय गवाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि बुलबुले जैसी हस्ती लेकर आए हैं, तो क्यों ना सबसे पहले वो काम किया जाए जो सिर्फ इस योनि में ही हो सकता है। इंसान बनकर ही जो काम किया जा सकता है, सबसे पहले उसको पूरा कर लिया जाए, इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए, इसके दर्शन कर लिए जाए, इसके दर्शन करके फिर इसकी भक्ति की जाए। क्योंकि भक्ति हो ही तभी सकती है जब जिसकी भक्ति का मैं प्रयास कर रहा हूं उसको जान तो लूं। मानना एक तरफ है, मान तो सारी दुनिया रही है, कह तो सारी दुनिया रही है, पर कहने में और देखने में फर्क है, पढ़ने में और देखने में फर्क है। क्योंकि जो कह रहा है कि परमात्मा एक है, परमात्मा ने सबको बनाया है, पर उसका जीवन इस ढंग से नहीं चल रहा। नाम भगवान का ले रहा है, नाम अल्लाह का ले रहा है, पर दिल में प्रेम नहीं है, सिर्फ कहने की बात। कबीरदास जी ने जो बात कही कि बैठा पंडित बड़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। बिना देखे ही बखान चल रहा है, बिना देखे ही व्याख्या की जा रही है। तू कहे कागज की लिखी, मैं कहूं आंखन की देखी। कागज की लिखी तो बोल रहा है इंसान, पर कागज की देखी और आंख से देखने का यही फर्क है कि कागज से मैं जितना भी रटन कर लूं, मेरे जीवन में परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकता, मैं परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। ये ब्रह्म ज्ञान जब सदगुरु की कृपा से मुझे मिलता है, इस परमात्मा के दर्शन मुझे हो जाते हैं, तो मेरे जीवन में फिर एक परिवर्तन आता है, रूपांतरण आता है। फिर मेरे शब्द, मेरी करनी, मेरे मन की दशा एक जैसी हो जाती है। मैं घट घट में देखता हूं इस परमात्मा को, इस राम को, इस अल्लाह को। फिर मैं फर्क नहीं कर सकता, फिर मैं नफरत नहीं कर सकता,
फिर कहने सुनने को मैं सिर्फ परमात्मा में मानने वाला नहीं हुआ, मैं परमात्मा को जानने वाला हो जाता हूं। और जो परमात्मा को जान लेता है फिर वो कहता है कि मैं कहूं आंखन की देखी, आंखों से देखा है, कहने सुनने की बात नहीं। फिर उसके जीवन में फर्क आने लगता है। फिर ये बात नहीं कि कहा तो जा रहा है, आवाज तो दी जा रही है कि परमात्मा ने सबको बनाया है, परमात्मा हर जगह उपस्थित है, परमात्मा कण कण में बसता है। ये शब्द हैं। जब तक जीवन जीने का तौर तरीका, जीवन के पल पल में, क्षण क्षण में इस परमात्मा के एहसास ना हो जाए, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ खोखले शब्द हैं। मुबारक है ये शब्द कहे जा रहे हैं, मुबारक है मंदिरों में जाया जा रहा है, धर्म स्थलों पर जाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है इस परमात्मा के साथ रिश्ता कायम करने का। पर ये जो मानव तन मिला है, ये मिला इसलिए कि इस प्रयास से, सिर्फ नाम लेने से एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ी जाए, जाना जाए, प्राप्त किया जाए। प्राप्ति के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए ये मानव तन मिला है। और सही मायनों में इसकी कीमत, इसकी कदर तभी डाली जा सकती है जब इसको प्राप्त कर लें। इस एक परमात्मा को, अविनाशी सत्ता को, शाश्वत को हम प्राप्त कर लें। मिथ्ये में ही सब कुछ न गवाते चले जाएं, उस मिथ्ये को ही इकट्ठा कहा जा रहा है। मिथ्या है संसार, इसलिए मिथ्या कहा जा रहा है क्योंकि चलायमान है, बदल रहा है। जो आज इस पल जिसको मैं सच मान रहा हूं, कल वो बदल जाता है, तो वो सत्य नहीं हुआ। इस सत्य को प्राप्त कर लें। नाम लेना मुबारक है, पर जिसका नाम लेने का प्रयास कर रहा हूं उसको जान लूं। इसलिए आवाज दे रहे हैं कि ये सस्ते सौदे छोड़कर, मिथ्या वाले सौदे छोड़कर, मायावी सौदे छोड़कर इस ब्रह्म को प्राप्त कर लें। इस ब्रह्म को प्राप्त करके खुद ब्रह्म हो जाएं। सही मायनों में तभी ये जो हम बात करते हैं कि इंसान को भगवान का दर्जा दिया जाता है ताकि वो प्रेम कर सके, विनम्रता से विचरण कर सके संसार में, एक दूसरे के लिए दया के भाव, प्रीत वाले भाव, भाईचारे वाले भाव लेकर इंसान इस धरा पर चले, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले, मौका देख के लूट पाट करने वाले। इस मिट्टी के ढेर, इस संसार, इस मिथ्या को जोड़ने के लिए इंसान किस किस हद तक गिर जाता है, क्योंकि अपनी इंसानियत से, अपनी सच्चाई से, अपने अस्तित्व से दूर हो गया है, अपने मूल से दूर हो गया है। और इंसान को समय समय पर संतों ने ये याद दिलाया है, चेतन कराया है कि आप तो खुद वो मंदिर हो जिसमें परमात्मा विराजमान है। क्यों भूल बैठे हो इस सच्चाई को? इसको प्राप्त कर लिया जाए, ऐसा सुंदर जीवन जिया जाए जो वाकई ही इंसान कहलाने के काबिल हो। वाकई ही ऐसा जीवन हो जिसको कोई कहे कि या इंसान हो तो ऐसा हो, इंसान है तो ये है, इंसानियत है इसमें, मानवीय गुण है इसमें। इसके लिए ही कहा गया है कि भगवान ने अपनी छवि में इंसान को बनाया है। तो साथ संगत, भाव सिर्फ इतना ही कि इस जन्म का मूल सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा की प्राप्ति कर कर ही डाला जा सकता है। और अगर इस प्राप्ति से वंचित रह गए, वांझे रह गए, तो इस इंसानी जन्म को, इस मानव तन को हमने बेकार ही किया। तो इसको बेकार करने से बच जाएं, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लें, दोनों जहान की बाजी जीत जाएं, मंजिल मकसूद हासिल कर लें। और ये हर एक मानव हकदार है इस मंजिल को हासिल करने का, परमात्मा के दर्शन करने का। अब कागज की लेखी से ऊपर उठकर आखंड की वेखी पर आ जाएं।
बहुत कर ली कानों से और जुबान से भक्ति, अब एक मिक होकर सही मायनों में भक्ति की जाए। और ये मुमकिन है, सदगुरु की कृपा से ये मुमकिन है। ये ब्रह्म ज्ञान देकर इंसान पर ऐसी करुणा करते हैं, ऐसा अपनी कृपा का ऐसी कृपा करते हैं कि जिसको ढूंढ रहा है इंसान, जिससे दूर खुद को समझ रहा है इंसान, वो हूबहू रूबरू लाकर मेरे सामने खड़ा कर देते हैं। ये नहीं कि जैसा कहीं चार गाड़ी तक सीमित परमात्मा नहीं, किसी स्थान तक सीमित परमात्मा नहीं। परमात्मा जिसके लिए हर जगह लिखा है, हर शास्त्र में, हर वेद में, हर धार्मिक पुस्तक में, कि कण कण में बसने वाला परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वशक्तिमान, इस सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा एक सत्य है, जो सत्य कहने लायक एक ही सत्ता है, जैसे दास ने पहले भी कहा, क्योंकि वो कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है, कल भी सत्य होगी। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच है, जैसा आज है वैसा ही रहेगा हमेशा। तो ऐसा सत्य हम सब प्राप्त कर सकते हैं इस एक प्रभु परमात्मा को इन आंखों से देखकर अपने हृदय में बसा सकते हैं। मुबारक है मंदिरों में जाना, पर हर एक इंसान चलता फिरता मंदिर खुद हो जाए तो ऐसी धरती कितनी ही सुंदर बन जाएगी, ऐसे घर कितने सुंदर बन जाएंगे। स्वर्ग और कहीं नहीं, यही है। और उसको बनाना इंसान का अपनी जिम्मेवारी है, अपना फर्ज है कि परमात्मा ने अपनी सर्वोत्तम रचना बनाकर हमें भेजा है ताकि हम इस परमात्मा को प्राप्त कर सकें, इसकी प्राप्ति कर सकें, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। यह आत्मा जो भटकती आ रही है, कितने शरीर बदल बदल कर इसको आराम दिया जाए, इसको इसका निज घर मिल जाए। रास्ता पता होगा तभी निज घर तक पहुंचेगी ये आत्मा, तभी जीवन में सुकून आएगा, तभी स्वर्ग का नक्शा घर घर में बनेगा। और यही अरदास कि इस परमात्मा की प्राप्ति करके हर घर में इस प्रकार प्रेम बसे, प्रभु बसे, हर हृदय में इस प्रकार प्रभु बसे कि हर हृदय, हर इंसान इस प्रभु का मंदिर हो जाए। तो इन्हीं भावों के साथ, इसी अरदास के साथ दास इजाजत चाहेगा। प्रेम से कहना